जय हिंद दोस्तों। मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये हम सिटिंग अरेंजमेंट जो कर रहे थे हम इसका ही सेकंड पार्ट है। हम इसकी सीरीज आगे बढ़ाते हैं। तो आज मैं लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये एक प्री लेवल का सिटिंग अरेंजमेंट है। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि ABCDEFG जो 8 लोग हैं आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। जो अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है उस अकॉर्डिंग में नहीं बैठे हैं। F सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ G। जैसे जैसे क्वेश्चन करेगा हम वैसे वैसे लिखते जाएंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमने स्ट्रेट लाइन बना ली, स्ट्रेट लाइन बना ली। ठीक है, अब इसने कितने कहा है पर्सन? 8 पर्सन कहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने ऐसे बना ली। ठीक है, अब इसने क्या कहा है? F सिट सेकंड टू द राइट ऑफ G। अब हम जो भी ये दिया हुआ है इनको हम शॉर्ट्स में लिखेंगे कि हम बाद में अप्लाई कर सके। ठीक है, F सिट सेकंड टू द राइट ऑफ G। तो हमने जैसे पहला पॉइंट मार के सेकंड टू द राइट ऑफ G मतलब मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था G के फर्स्ट राइट सेकंड राइट कौन बैठा है? F। आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, ये एरो का साइन मतलब सेकंड टू द राइट। G सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ H। अब जो G है वो थर्ड टू राइट ऑफ H है। सेकंड पॉइंट हम ऐसे लिख देंगे, G है थर्ड टू राइट ऑफ H। H के फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट ऑफ H कौन है? G। हम डायरेक्ट इसको भी ऐसे बना सकते थे कि इसको हम कैसे बना सकते थे? H के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट G है और G के सेकंड राइट F है। ये डायरेक्ट बन जाता, लेकिन मैंने बेसिक वाले बच्चों के लिए ऐसे करके बताया है। आप जो चाहे बना सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? थर्ड पॉइंट कहता है F डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड। मतलब F कहीं भी एंड पे नहीं बैठा है। तो आप F लिख दोगे और एंड पे नहीं बैठा है ऐसे लिख दोगे आप। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, F यहां नहीं बैठा है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए ऐसे लग रहा है लेकिन बहुत आसान है ये। ठीक है, F एंड पे नहीं बैठा है। अब फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? D एंड E आर इमीडिएट नेबर्स टू ईच अदर। D और E नेबर हैं। D और E क्या है? नेबर है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको कैसे साइन करने हैं। ठीक है, D और E नेबर है। और क्या कह रहा है? बट नीदर D नॉर E इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ F। मतलब जो D और E है वो F का नेबर नहीं है। मतलब यहाँ D और E के बगल में F नहीं आ सकता। यही तो कहना चाहता है ये। फिफ्थ पॉइंट यही कह रहा है। अब ओनली 1% सीट बिटवीन E एंड A। ये क्या कह रहा है? 6 पॉइंट E और A के बीच में एक ही पर्सन है। ठीक है, हमने लिख दिया। B इज इमीडिएट नेबर ऑफ G। अब ये कह रहा है 7 पॉइंट B इज इमीडिएट नेबर ऑफ G मतलब नेबर है। ठीक है, ये पॉइंट हमारे सारे बन गए हैं। अब इसी को हम इस लीनियर में सेट करेंगे, स्ट्रेट लाइन में सेट करेंगे जो कि फेसिंग नॉर्थ है। फेसिंग नॉर्थ मतलब ये सभी ऊपर की तरफ देख रहे हैं ना, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। तो नॉर्थ की तरफ अगर सब देख रहे हैं तो आपका राइट ये हो गया, आपका लेफ्ट ये हो गया, है कि नहीं? ये लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया। बिल्कुल। अब देखते हैं हम कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इन दो का मतलब तो यही है ना कि और F एंड पे नहीं आएगा। इसका मतलब हम H को यहां ले सकते हैं ना, H को हम यहां ले लेंगे 1 2 3। जैसे इसकी बेसिक वाले बच्चों के लिए मैं 2 डायग्राम लेके समझाऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार हम H को यहां ले लेंगे कि H 1 2 G 1 F और एक बार H यहां भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि F एंड पे नहीं है। ठीक है, हम वो सेकंड डायग्राम में करेंगे। ठीक है, जैसे साथ ही साथ करेंगे सेकंड डायग्राम में। तो ये आ गया। अब क्या बोला है देखिए, अब क्या करना है आपको। अब आपको दिख रहा है कि D और E नेबर्स हैं और B और G नेबर्स हैं। मतलब 2 जगह खाली होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं B और G को यहां बना दूंगा तो इसका मतलब सिर्फ यही जगह खाली होगी। और क्या कह रहा है? अगर ये जगह खाली होगी D और E के लिए तो ये कह रहा है कि F के बगल में D और E नहीं आएंगे। मतलब F नेबर नहीं है D और E का। मतलब यहां D और E नहीं आ सकते हैं। यहां क्या नहीं आ सकते हैं? D E नहीं आ सकते हैं, ये कह रहा है। तो D E के लिए सिर्फ यही 2 जगह का बची है। अगर D E के लिए यही 2 जगह बची है, हम लिख देते हैं D E यही 2 जगह बची है D और E के लिए। और G और B नेबर्स हैं तो B के लिए यही जगह बचेगी बस। अब कहा है E और A में 1 का गैप है। आपको कहीं से दिख रहा है E और A में 1 का गैप या E और A में 1 का गैप? कोई नहीं दिख रहा, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। डायरेक्टली आगे आपको बढ़ना ही नहीं है, आपको ये जल्दी से देख लेना था। जैसे कि सिर्फ यही 2 जगह बची थी E और D के लिए और G इसका नेबर था B का, तो आपने यहां कर दिया। अब देखिए E और A में 1 का गैप है, मतलब 1 पर्सन सिटिंग बैठता है बीच में,
तो कोई गैप नहीं है, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। ये अब हम देखते हैं कि सेकंड कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सिर्फ आपको बताने में ही इतना टाइम लग रहा है, लेकिन आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या कहा था, आपने फर्स्ट वहां चेक करके, यहां चेक करके देख लिया एच को, अब यहां का चेक करके दें, एच 1 2 G 1 F, ठीक है। अब आपको देखना है कि डी और ई नेबर्स हैं और बी और जी नेबर हैं। तो डी और ई नेबर हैं, मतलब दो जगह चाहिए आपको। तो नेबर देखो, जी और बी नेबर हैं, तो बी यहां आ जाएगा, क्योंकि और डी और ई देखिए कोई जगह खाली नहीं बची है अब उसके लिए, डी और ई के लिए, क्योंकि डी और ई नेबर हैं, तो डायरेक्ट डी और ई यहां आ जाएगा। अब ई और ए में 1 का गैप है, ई और ए में 1 का गैप है, तो ई जरूर यहां आएगा और डी यहां आ जाएगा, ई और ए यहां आ गया। बस यही सॉल्यूशन था इसका। अब जो भी बचा हुआ है, ए बी सी बचा हुआ है, सी यहां आ जाएगा। बस कैसे सॉल्व हो गया देखिए, फिर से बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले आपने देखा कि एच के सेकंड राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में जी है, जी के सेकंड राइट में एफ है, ठीक है, आपने देख लिया। अब जब ये दो जगह भर गई थी तो आपने देखा कि डी और ई नेबर्स हैं, मतलब दो जगह खाली होनी चाहिए। हमें दो जगह कहां खाली दिख रही थी, सिर्फ यही जगह दो खाली दिख रही थी। अगर हम बी को यहां कहीं बना देते, नेबर बी यहां बना देते, तो कोई भी जगह खाली नहीं थी, तो हम डी और ई को कहीं रख ही नहीं सकते थे। इसलिए हमने जो जी का नेबर है बी, उसको यहां रखा। तो जो दो जगह खाली बची, तो डी और ई यहीं आने थे। अब ई और ए के बीच में 1 का गैप है, तो ई एंड ए के बीच में 1 का गैप आपका सॉल्व हो गया। बस आपको इतनी टाइम लगना चाहिए था। और ये बहुत ही छोटी लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट थी। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और भी आगे इसकी सीरीज लाते रहूंगा मैं। ये इसका सेकंड पार्ट है। आगे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा। प्री से थोड़ा हम एडवांस बढ़ेंगे, मिडिल बढ़ेंगे, फिर एडवांस बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।